उम्र को हराना हो तो शौक सदा जिंदा रखिए, घुटने चले ना चले मन को उड़ता परिंदा रखिए। चलिए आ चलते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन एसडीजीएस के बारे में। वैश्विक विकास और समृद्धि के लिए 2030 का प्राप्त लक्ष्य रखा गया है और 17 व्यापक लक्ष्यों को एक समूह है और इन लक्ष्यों को 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और ये 2030 का एजेंडा भी है और 30 का एजेंडा हासिल भी है। ठीक ना, इसमें एक समूह है और इन लक्ष्यों को 2015 में शामिल किया गया था, महासभा द्वारा अपनाया गया था और 2030 का प्रमुख प्रबल एजेंडा रखा गया है। इसमें विद्वान शिक्षक और रणनीतिक और उनकी विद्वानता राजनीतिक कुशलता को लिया गया है, मतलब एक तरह से इस पे बात कही जाएगी, मेन फोकस ये रहेगा। और सतत विकास लक्ष्य की अगर हम बात करें, एसडीजीएस के 17 लक्ष्यों की अगर बात करें तो पहला इसमें आएगा गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी पर हम बात करेंगे, हर प्रकार के गरीबों का अंत करना है और भूख की समाप्ति, जीरो हंग्री, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषक सुनिश्चित करना होता है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन के तरफ से जो ये एक 2030 तक का इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये पॉइंटेड रखी गई है पूरे विश्व के लिए, डेवलप कंट्री एंड नॉन डेवलप कंट्री को, विकसित और विकासशील देशों दोनों के लिए बात कही गई है। अब यहाँ पे एक देखा जाए दूसरा पॉइंट इनका यूनाइटेड नेशन का, इसमें इन्होंने जो बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दूसरा पॉइंट है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात कही गई है। सभी आयु समूह के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाना है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाना है मतलब हॉस्पिटलाइज मेडिसिन तक पहुंचाना है। अब तीसरी में इन्होंने क्वालिटी इक्वेशन की बात कही है, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की बात कही गई है, सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तीसरा में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं पर लड़कियों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल की एक तरह से इन्होंने इस पे बात कही है कि पूरा एक तरह से सुचारू तरीका से स्वच्छ करके चलाया जाए, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक सभी को पहुंचाया जाए। सस्ती सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात कही गई है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात कही जा रही है, अस्थायी ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने की भी बात रखी गई है। इसमें श्रम और आर्थिक विकास, इसमें क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही गई है। समावेशी और सतत आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और संरचना, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। सुदृढ़ संरचना और नवाचार को बढ़ावा देना है। समानता में कमी, रिड्यूस इक्वलिटी की बात कही गई है। देश और उनके असमानताओं को कम करना, हर देश में जो है ना जो असमानताएं हैं उनको कम करना है। टिकाऊ शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज की बात कही गई है। टिकाऊ शहरी विकास की बात कही जा रही है, जिम्मेदारी की बात कही जा रही है, इसमें खपत और उत्पादन की बात कही जा रही है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की भी बातें कही जा रही है, संसाधनों का सतत विकास और उपयोग किया जा सके। जलवायु कार्रवाई की भी बात यहाँ पे आ रही है, क्लाइमेट एक्शन की बात भी कही गई है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपयोग, जल जगत का संरक्षण, लाइट ब्लू वाटर, महासभा के द्वारा जो है ना ये समुद्री और जो महासागर और समुद्री जीवों की रक्षा की भी बात कही गई है। महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन की जो महासभा अभी 2030 के लिए जो इन्होंने मुख्य बिंदु जो रखी गई है, जो रखा है इन्होंने, जो पॉइंटेड इन्होंने दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए, किस किस पे पॉइंट पे फोकस करना, उसकी बात मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। अस्थायी जीव का संरक्षण, लाइफ ऑन लैंड की बात कर रही है, अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा करने के लिए हर देशों के लिए, ये सिर्फ एक जो है ना विकासशील देशों की बात नहीं है, विकसित देशों की भी बात है यहाँ पे। शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, पीस, जस्टिस एंड स्टोरेज, मतलब एक बोला जाए इंस्टीट्यूशनल न्याय संगत की बात, समाज और मजबूत की बात कही जा रही है, मतलब एक यहाँ पे कोर्ट, लॉ इन एडमिनिस्ट्रेशन की भी बातें आ जा रही है। यहाँ पे साझेदारी के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति करना है और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने की बात कहा जा रहा है।
अब जो है ये जो आपको 2030 तक जो लक्ष्यों को प्राप्त करना है, इन सब सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना है पूरे विश्व के लिए जो है ना, यूनाइटेड नेशन के तरफ से ये सारे प्रावधान हैं कि इस प्रावधान पे कदम किया जाए और इसका निष्कर्ष निकाला जाए। अब इसमें भारत का जो है, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ये भी अपना इंडिया का भी, अपना कंट्री का भी देखना पड़ेगा, भारत और एसडीजीएस के लिए योगदान क्या है। भारत दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ते और बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत तो बिल्कुल अपना कदम आगे बढ़ाया हुआ है। नीति आयोग की भूमिका क्या है? नीति आयोग एसडीजीएस के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और एसडीजीएस इंडिया इंडेक्स के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापा जाता है। किसके? नीति आयोग के द्वारा। यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों को ट्रैक करता है। कौन करता है ट्रैक? नीति आयोग करता है। नीति आयोग को आपको पता होगा, पहले योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया था। कब? 2015 में। समझ गए आप? तो ये आप लोगों का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बन रहा है। ये आप लोग रही, आप लोग को पॉलिटी में भी पढ़ना है, ये समझ रहे हैं आप लोग। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत योगदान: गरीबी उन्मूलन, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना और मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबी को कम करने पर जोर देता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को प्रतिशत अभी घटा हुआ है। जब से ये योजना चल रही, योजना के चलने के बाद से जो है ना, इनकी अवस्था घटी हुई है। भूख और पोषण, पोषण अभियान और जो मध्याह्न में जो भोजन की योजनाएं और बच्चों और महिलाओं की पोषक स्थिति को सुधारने के लिए जो चलाया गया है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने लाखों गरीबी परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है। और अगर हम मिशन की बात करें तो इंद्रधनुष मिशन की बात आ जाएगी। यहाँ पे इंद्रधनुष ने टीकाकरण कवरेज को में सुधार किया है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान और समृद्ध अभियान जैसे योजनाओं के माध्यम से खुले नामांकन को बढ़ावा दी गई है। ठीक है। और डिजिटल शिक्षा की अगर हम बात करें, डिस्का प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जो हम ऑनलाइन से आप लोगों को जो क्लासेस ले रहे हैं, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो आप लोगों तक लेक्चर आ रहा है, जो क्लासेस चल रही है। और ये कब उठाया गया था? 2019 में, जब कोरोना काल के टाइम में जो है ना, पूरे विश्व में ये अभियान चलाया गया था। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गई थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी बंद हो गई थी। तब उसके बाद से जो है ना, आप किससे, मोबाइल के थ्रू से, आप लैपटॉप के थ्रू से जो है ना, एक टेक्निकल थ्रू से जो बोला जाए तो ये चालू हुआ था। ठीक है। आपको जो बोला जाए, आपको नेट से और पूरा एक तरह से बोला जाए टेक, अब तो एआई का भी जमाना आ गया, तो अब उससे भी अब चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है अब चल रहे हैं। तो देखिए आगे इसमें अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? लैंगिक समानता की अगर हम बात करेंगे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चलाया गया है। पता है आप लोग को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुद्रा योजना और स्वच्छ भारत अभियान की भी योजना चलाई गई है। स्वच्छता की अगर बात करें, क्लीन की, तो स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने में भी मदद की है। जलवायु परिवर्तन की अगर हम इधर बात आ जाए, क्लाइमेट चेंज में, तो भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 500 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सौर एलायंस की पहल की है। साउथ की आवाज से भारत ने 2030 में COP30 का भी जो है अभी सम्मेलन में भारत ने ये आह्वान दिया है। साउथ ग्लोबल एशिया का आवाज बना है भारत, आपको पता होना चाहिए। असमता में कमी, सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे धन जन योजना और पीएम किसान वित्तीय समावेश को बढ़ावा दिया गया है। शहर और बुनियादी ढांचा को बात कही जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन आवास योजना के तहत टिकाऊ शहरी विकास को विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। चुनौतियां क्या क्या हैं अगर हम इसमें देखें तो, गरीबी और असमानताओं पर जोर, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण योजनाओं को प्रभाव सीमित किया गया है। तो इसमें जो है ना, आप लोग ये देख रहे हैं। अब चुनौतियां में जो है ना, अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम बात कहेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता की पहुंची हुई है मगर अभी कमी है और इसको और भी बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन का अगला अगर हम पॉइंट देखेंगे तो बढ़ता प्रदूषण और संसाधनों में कमी का होना भी इसका एक प्रमुख कारण है। कम हुआ है जलवायु परिवर्तन में। अगर ग्लोबल वार्मिंग का भी अगर कारण देखा जाए तो प्रदूषण जो बढ़ रहा था उसमें भी अभी गिरावट आई है।
हाल फिलहाल के वर्षों में वित्तीय संसाधन एसडीजीएस के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त फंडिंग की आवश्यकता है। फंडिंग मतलब मनी आपको पता है कि $30 मिलियन का जो है ना अभी पहल रखा गया है विकसित देशों से कि जो है ना विकासशील देशों के लिए पहल करें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए, जहां पे जो है ना गैसों का उत्सर्जन कम हो। तो अब मगर वो जो है आपको 2026 का 25 का लक्ष्य रखा गया है, मगर देखा जाता है क्या होता है। COP30 में ये बात होती है, कितना आगे बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता है ये देखने वाला समय होगा। भारत का वैश्विक योगदान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास को बढ़ाने के लिए कई पहल किए हैं। ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट यहाँ पे आप लोग को भारत के अकॉर्डिंग अगर दिखाना है तो देना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील देशों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत ने सबसे पहले ये पहल किया था और बोला था आपको। अगर यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट में देखेंगे भारत के अकॉर्डिंग तो क्या देखेंगे, भारत सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के सहयोग से भारत वैश्विक मंच पर एक मार्गदर्शन प्रस्तुत कर रहा है। ये पॉइंट जरूर कीजिएगा आप लोग। भारत के योगदान न केवल देश का बल्कि पूरे विश्व में सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक है। अब भारत का योगदान आप लोग देख रहे हैं पूरे विश्व पे कैसे इनका इमेज जो पड़ रहा है, भारत का एक वाइब्रेशन वेव कैसे जा रहा है कि भाई हम तो साथ हैं, आप लोग